हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 40 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सुनाई दे रहा है आप लोग को? 40 न्यू नोटिफिकेशन। घबरा मत जाना कि 40 न्यू नोटिफिकेशन कहाँ से आ गया। देखो, इग्नू में 56 रीजनल सेंटर हैं और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि देखो, ज़्यादातर नोटिफिकेशन या मैक्सिमम नोटिफिकेशन प्रैक्टिकल को लेकर ही है, चाहे वो बीए साइकोलॉजी का हो या बीएससी का हो। ठीक है, एक दो नोटिफिकेशन क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग एंड असाइनमेंट सबमिशन करने को लेकर है, बाकी अदर सभी प्रैक्टिकल को लेकर ही है। तो अगर आपका इन सभी नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है तो आप लोग वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अदर स्टूडेंट देख सकते हैं। देखो, हुआ ये है, इतना नोटिफिकेशन क्यों रिलीज किया गया वो भी अचानक से इतने सारे रीजनल सेंटर की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि बीएससी ओल्ड सिलेबस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, पहले डिसाइड किया गया था कि उनका जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा वो प्रैक्टिकल ऑफलाइन मोड में, रेगुलर मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन फिर डिसीजन लिया गया कि नहीं, उनका जैसे लास्ट 3 सेशन में कंडक्ट करवाया जा रहा था रिटन मोड में, उसी तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। और टाइम बहुत कम रह गया था, 18 मई से 20 मई के बीच में एग्जाम है। ऑलरेडी उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया कि कौन से डेट पे कौन कौन से एग्जाम है। और जब भी बीएससी प्रैक्टिकल का एग्जाम रिटन मोड में होता है तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसका लिस्ट रिलीज किया जाता है रीजनल सेंटर की तरफ से। टाइम कम है इसलिए सभी रीजनल सेंटर ने एक ही साथ लिस्ट रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से इतने सारे नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं और साथ ही साथ और भी अदर नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से। तो सबके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले रांची रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया गया। हालांकि ये 11 मई को ही रिलीज किया गया था, मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बनाया था तो मैंने भी इसी नोटिफिकेशन में इसको डाल दिया। जो भी स्टूडेंट रांची रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, अभी भी अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हो तो आप लोग गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हो तो, ऑफलाइन करना चाहते हो तो स्टडी सेंटर विजिट करके सबमिट कर सकते हो। हर एक रीजनल सेंटर के अंदर में जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहां पे ऑफलाइन असाइनमेंट तो लिया जा रहा है। अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से एमकम और बीकम जी प्रोग्राम का जो क्लासेस का शेड्यूल है वो रिलीज किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट बैंगलोर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, एमकम और बीकम जी उनका प्रोग्राम है तो वो तय टाइम पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल की बारी, अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने बीएससी प्रोग्राम के ओल्ड सिलेबस के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार बीएससी का प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल हैं, जो 18, 19 और 20 मई को कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उनका लिस्ट रिलीज कर दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और उनका एग्जाम कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अलीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। उसके बाद से बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उनका क्लासेस कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है तो इसको आप लोग चेकआउट कर लेना। उसके बाद से भोपाल रीजनल सेंटर की तरफ से बीएससी प्रैक्टिकल का लिस्ट रिलीज किया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो लोग भी अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर लेंगे। उसके बाद से भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से एमसीए बीसीए ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है, वो लोग देख लेंगे। सीआईटी, सीबीएस, एमसीए न्यू, पीजीडीसीए इन सब का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट भुवनेश्वर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, ये सभी प्रोग्राम है तो आप लोग लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। उसके बाद से भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से बीएससी ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिकल का जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका लिस्ट रिलीज कर दिया गया। साथ ही साथ शेड्यूल तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना। कौन से डेट पे आपका प्रैक्टिकल है वो शेड्यूल से पता चल जाएगा। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, आपका एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है और कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अटेंड कर सकते हो, इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना। उसके बाद से बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिकल का शेड्यूल ऑलरेडी जारी किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट का लिस्ट इसमें रिलीज कर दिया गया बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से। चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। एंड फिर से मैं शेड्यूल बोल रहा हूँ, लिस्ट रिलीज कर दिया गया स्टूडेंट का। ठीक है, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट। उसके बाद से चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से ही बीए साइकोलॉजी का लिस्ट रिलीज किया गया। बीए साइकोलॉजी का भी जो भी प्रैक्टिकल है बीपीसी 22, बीपीसीएल 7 और बीपीसीएल 8, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट। उसके अलावा चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से तो बीएससी का प्रैक्टिकल का लिस्ट जारी कर दिया गया। कोचिन रीजनल सेंटर की तरफ से भी जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं बीएससी का प्रैक्टिकल देने के लिए उनके तरफ से लिस्ट रिलीज कर दिया गया, इसमें चेकआउट कर लेंगे। दरभंगा रीजनल सेंटर ने बीएससी जी प्रोग्राम का भी लिस्ट रिलीज किया है। बीएससी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का लिस्ट तो रिलीज किया ही है, साथ ही साथ बीएससी जी प्रोग्राम का भी लिस्ट रिलीज कर दिया गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन उनका
प्रैक्टिकल जो होगा वो तो ऑफलाइन मोड में होगा, क्लासेस अटेंड करना होगा। तो बीएससी प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो दरभंगा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे और यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया कि किस दिन से आप लोग का क्लासेस होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा, तो उस दिन आप लोग क्लासेस अटेंड कर लेना। उसके बाद से फिर आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यही रूल होता है बीएससी के प्रैक्टिकल का। उसके बाद से दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी प्रैक्टिकल के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका लिस्ट जारी कर दिया गया, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। उसके बाद से दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से तो बहुत पहले रिलीज कर दिया गया, जो स्टूडेंट का पेंडिंग बचा हुआ था उनका भी लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग अपना नाम चेक कर लेना, जो भी स्टूडेंट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और जिनका बीएससी प्रैक्टिकल है। उसके अलावा दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी प्रैक्टिकल का लिस्ट रिलीज किया गया है कि आप लोग का एग्जाम कहाँ पे होगा, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अपना नाम चेक कर लेना। और अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि वो एलिजिबल है लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो वो लोग रीजनल सेंटर को मेल कर सकते हैं। उसके बाद से फिर आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से बीए साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल का लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना। एक साथ उन्होंने मिक्सअप कर दिया, बीए साइकोलॉजी, बीएससी, सीएचई, एलएससी, पीएचई जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं सभी का एक ही साथ लिस्ट रिलीज कर दिया है। तो इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिकल देना है, आप हैदराबाद रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। उसके बाद से हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से जो वाइवा कंडक्ट करवाया जाता है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी का, उनका लिस्ट रिलीज कर दिया गया, जैसे MPC 015, उसके बाद MPC 016, MPC 016, ये भी दोनों ही है, ठीक है। तो उनका लिस्ट रिलीज कर दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट मास्टर ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, MAPC उनका प्रोग्राम है, तो वो लोग ये वाइवा का शेड्यूल नोट डाउन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद से जबलपुर रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी प्रैक्टिकल कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन का सेंटर का कोड दे दिया गया है। आप लोग ऑफलाइन जाके सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोड ऑलरेडी आप लोग को बता दिया गया है कि ये सभी कोड पे आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद से जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से बीएससी जी प्रोग्राम का जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। बीएससी जी प्रोग्राम का तो ऑफलाइन होगा, तो वो स्टूडेंट को बोल दिया गया कि ये तीनों स्टडी सेंटर पे आप लोग का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड लेके उसके बाद से प्रैक्टिकल का क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद से एग्जाम दे सकते हो। जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से BLIS प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है, ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना। साथ ही साथ जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से बीएससी प्रोग्राम का भी लिस्ट रिलीज किया गया है। इस लिस्ट में शायद इसमें नाम नहीं है, खैर वो अलग से लिस्ट रिलीज किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ खन्ना रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी प्रैक्टिकल का लिस्ट रिलीज कर दिया गया है, तो इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लेना जो भी स्टूडेंट खन्ना रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। जम्मू रीजनल सेंटर का आई थिंक लिस्ट रिलीज किया गया, लगता है मैंने 2 बार BLIS का ही ये लिस्ट इसमें डाउनलोड कर लिया। खैर, तो अगर वो मुझे चेक करना पड़ेगा एक मरतबा कि जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से लिस्ट रिलीज किया गया या नहीं किया गया। एक मरतबा हम लोग देख ही लेते हैं अभी लाइव। जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से लिस्ट बीएससी प्रैक्टिकल का रिलीज किया गया है या नहीं किया गया है। जम्मू रीजनल सेंटर, ऑलराइट, ओके। नाउ जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से नहीं, बीएससी का भी लिस्ट इसमें रिलीज नहीं किया गया, BLIS का ही रिलीज किया गया, लेकिन लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि 18 में से तो एग्जाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा। खैर, खन्ना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे, बीएससी प्रैक्टिकल अगर उनका है तो। उसके अलावा खन्ना रीजनल सेंटर की तरफ से 2 लिस्ट जारी किया गया है। कुछ स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है जिनका LSC प्रैक्टिकल है, और अच्छा, LSC स्टूडेंट का इस लिस्ट में बताया गया है। उसके बाद से फिजिक्स के स्टूडेंट का इस लिस्ट में बताया गया है, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट का इस लिस्ट में बताया गया है। खन्ना रीजनल सेंटर ने तीनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर ने प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया है उसमें सब में एक ही साथ मिक्सअप करके बताया हुआ है, और जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है सबको एक ही साथ डाला है, यानी कि PHE हो, LSC हो, CHE हो। इन खन्ना रीजनल सेंटर ने तीनों अलग अलग लिस्ट जारी किया है ताकि आप लोग को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो जो भी स्टूडेंट खन्ना रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, बीएससी प्रैक्टिकल है, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। उसके बाद से कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से MSc MSCS प्रोग्राम, आप लोग को पता है ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है, और इसमें सभी स्टूडेंट का एडमिशन होता नहीं है, मेरिट बेस पे ही एडमिशन होता है। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए, OBC SC ST कैटेगरी के लिए, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना। उसके बाद से मदुराई रीजनल सेंटर की तरफ से भी BSc प्रैक्टिकल के लिए शेड्यूल तो ऑलरेडी पता ही है आप लोग को, एंड कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसका भी लिस्ट रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें चेक कर लेना। उसके बाद से नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से
भी बीएससी प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन सा एग्जाम सेंटर चूज़ किया गया है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है कि ये एग्जाम सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका भी नाम दे दिया गया है। तो नोएडा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। उसके बाद से पटना रीजनल सेंटर की तरफ से सिर्फ आपको एग्जाम सेंटर बता दिया गया कि यहाँ पे बीएससी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और आपको ऑफलाइन ही जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जस्ट स्टडी सेंटर पे जाना, ये जो भी स्टडी सेंटर दिया गया है 0568 0529 0509 0511 वहाँ पे जाना। उसके बाद से बोलना कि प्रैक्टिकल बीएससी प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कल ही चले जाना, ठीक है। बीएससी जी प्रोग्राम का जो प्रैक्टिकल होगा वो तो ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन बीएससी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का क्योंकि रिटन मोड में हो रहा है और इसमें लिस्ट रिलीज नहीं किया गया स्टूडेंट का लिस्ट, आप लोग को जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट पटना रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो अपने स्टडी सेंटर पे चले जाएंगे, ये स्टडी सेंटर पे एग्जाम सेंटर पे 0568 0529 0509 और 0511 और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद से रायपुर रीजनल सेंटर की तरफ से कॉन्वोकेशन के बाद डिग्री रिसीव करने के लिए एक फॉर्म रिलीज किया गया है। जैसा आप लोग को पता है कि 35th कॉन्वोकेशन 26 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, उनके पास उनका डिग्री 31 मई तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो लोग चाहें तो ऑफलाइन रीजनल सेंटर विजिट करके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 600 रुपये का डिमांड आप बना सकते हैं इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट रायपुर, और उसको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद से वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। या तो हाथों हाथ दे देंगे या फिर नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा। तो अगर आपने कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तभी कोई इशू नहीं है, आप लोग ऑफलाइन भी जाके ले सकते हैं। उसके बाद से शिलोंग रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी प्रैक्टिकल के लिए शेड्यूल रिलीज़ किया गया। शेड्यूल तो ऑलरेडी पता है, अब स्टूडेंट का लिस्ट इसमें दूसरे पेज में उन्होंने लिस्ट रिलीज़ किया था। खैर, तो शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका भी लिस्ट रिलीज़ कर दिया गया। तो बीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल होने वाला है इस लिस्ट में अपना नाम आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद से श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से भी बीएससी प्रैक्टिकल का लिस्ट रिलीज़ कर दिया गया। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ही रीजनल सेंटर ने लिस्ट रिलीज़ कर दिया है। तो श्रीनगर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। उसके बाद से तिरुवनंतपुरम रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट 1404 स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं उनका 14 मई को सुबह 10 बजे यानी कि आज ही कंडक्ट करवाया गया था। उसके अलावा 1413 स्टडी सेंटर का 28 मई को 11 बजे कंडक्ट करवाया जाएगा और 1441 का 12 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तिरुवनंतपुरम रीजनल सेंटर के स्टूडेंट, तो वो लोग इंडक्शन मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। इंडक्शन मीटिंग में जैसा आप लोग को बताया जाता है कि आपका कोर्स क्या है, कब असाइनमेंट सबमिट करना होगा, कब एग्जाम देना होगा, आपके कोर्स के बारे में सारा डिटेल दिया जाता है। और लास्ट में वाराणसी रीजनल सेंटर की तरफ से भी BA बीकॉम BSc के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल होने वाला है, यहाँ पे BA इसलिए बोला गया क्योंकि BA के स्टूडेंट का एक तो AEC1 प्रैक्टिकल होता है और साथ ही साथ साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट का इसमें मिक्सअप दिया गया, इसलिए यहाँ पे BA बीकॉम BSc बोला गया है। BSc स्टूडेंट का तो CHE केमिस्ट्री फिजिक्स और LSE प्रैक्टिकल होता है, लेकिन BA बीकॉम के स्टूडेंट का एक AEC1 भी होता है जिसमें थ्योरी भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे BA बीकॉम BSc लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाराणसी रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका BA साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है या BSc का प्रैक्टिकल है वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। और जो शेड्यूल है वो तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि 18, 19 और 20 मई को प्रैक्टिकल होने वाला है। तो उस दिन पे आप एग्जाम दे सकते हो, रिटन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। 40 नोटिफिकेशन इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.